कर्नाटक में हिजाब पर भारी बवाल, भगवाधारियों पर चले डंडे, कांग्रेस पर उठे सवाल। कर्नाटक में हिजाब को लेकर एक बार फिर भारी बवाल हो गया है। जहां कांग्रेस की सरकार भगवा देखते ही आग बबूला हो गई, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पर डंडे बरसाने की तैयारी भी सिद्धारमैया कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में भगवाधारियों ने कांग्रेस सरकार को हिजाब को लेकर अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि उन पर पत्थर बरसाए गए हैं। जिसके बाद कर्नाटक की सरकार में भयंकर भय पैदा हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटम कांग्रेस सरकार को भारी पड़ने जा रहा है। जिसके बाद भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। कैसे हुई विवाद की शुरुआत और हिजाब पर क्यों चुप है कांग्रेस की सरकार, इसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कर्नाटक के फिजाओं में एक बार फिर हिजाब विवाद की गर्मी महसूस की जा रही है। हावेरी जिले के सीजे बेल्लड़ सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब हिंदू छात्र गले में भगवा शॉल डालकर क्लास में पहुंच गए। ये कदम कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने के विरोध में उठाया गया था। छात्रों ने साफ कर दिया कि अगर कॉलेज में हिजाब को मंजूरी मिलेगी तो हम भी भगवा शॉल पहनकर आएंगे। हालांकि उसके बाद भगवाधारियों पर पत्थर तक बरसाए गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड और धार्मिक पहचान की बहस को हवा दे दी। प्रदर्शन कर रहे हिंदू छात्रों का कहना है कि उन्होंने ये कदम अचानक नहीं उठाया, बल्कि इस बारे में पहले भी कॉलेज प्रिंसिपल को अवगत कराया गया था। उनका तर्क है कि क्लासरूम के अंदर सभी के लिए नियम और माहौल एक जैसा होना चाहिए। छात्रों के मुताबिक हिजाब की अनुमति देने से कॉलेज में एक अलग पहचान वाली स्थिति बन रही है, जो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ हिजाब पहनकर आने वाली मुस्लिम छात्राओं ने इसे अपनी धार्मिक परंपरा और व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि वो किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ अपनी पढ़ाई का अधिकार मांग रही हैं। अगर उनका यही कहना है तो फिर सवाल है कि जब भगवाधारी भगवा पहनकर आए तो उन पर पत्थर क्यों बरसाए गए। अब हिजाब की जगह भगवा शॉल। विरोध कर रहे लड़कों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं तो उन्हें भी भगवा शॉल पहनकर आने का पूरा हक है। दोनों पक्षों के लिए नियम अलग नहीं हो सकते। वहीं छात्राओं ने कहा कि हिजाब पहनना उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है। ये विवाद अब केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये छात्रों के बीच वैचारिक दूरी को भी बढ़ा रहा है। जहां एक पक्ष इसे अनुशासन और समानता से जोड़ रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के तौर पर देख रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। प्रिंसिपल ने दोनों पक्षों के छात्रों से बातचीत की है और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। हालांकि मामला सरकार के कानों तक भी पहुंचा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नियमों और कॉलेज की नीतियों के आधार पर ही इस मसले का हल निकाला जाएगा और कैंपस में किसी भी तनाव को फैलने नहीं दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जब से खबर सामने आई है, जब से डीके शिव कुमार काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा से हिंदुओं का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर पत्थरबाजी उन्हें पसंद नहीं आ रही है। एक तो वैसे ही कर्नाटक के अंदर कांग्रेस खेमे में काफी हलचल चल रही है और डीके शिव कुमार को लेकर काफी खबरें आ रही हैं, और जब अब हिंदुओं पर पत्थरबाजी हुई है तो ये कहा जा रहा है कि वो काफी नाराज हैं और आगे आने वाले समय में इस्तीफे तक बात पहुंच सकती है। क्योंकि बता दें कि कर्नाटक में ये विवाद कोई नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में राज्य के कई स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब को लेकर ऐसे विवाद सामने आते रहे हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच अक्सर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। हालांकि कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और सरकार पूरी निगरानी रख रही है। हिजाब पर लगा था बैन। आपको बता दें कि पहले जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी तो राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। इस फैसले को लेकर तब काफी राजनीति हुई थी। मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया था, लेकिन कोर्ट ने सरकार के बैन के आदेश का समर्थन करते हुए कहा था कि शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को पहले से निर्धारित यूनिफॉर्म को ही पहनना होगा। जब बीजेपी की सरकार थी तो कोर्ट ने इस बात का समर्थन किया था,
लेकिन जब सिद्धारमैया की सरकार आई तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर जारी प्रतिबंध को खत्म कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने सवाल उठाया था कि क्या सिद्धारमैया कर्नाटक में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। सिद्धारमैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उस वक्त कहा था कि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन टोपी बुर्का पहनने वालों और दाढ़ी रखने वालों को दरकिनार कर देते हैं। हम हमेशा मुसलमानों के साथ हैं। सिद्धारमैया के इस बयान के बाद विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती नजर आई थी। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक की अनुमति देकर सिद्धारमैया सरकार युवा दिमागों को धार्मिक आधार और कट्टरपंथ पर विभाजित करने को बढ़ावा दे रही है। विभाजनकारी प्रथाओं पर शिक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, जहां छात्र धार्मिक प्रथाओं के प्रभाव के बिना शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। कर्नाटक में लागू होगा शरिया कानून। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया था और कहा था कि कांग्रेस शरिया कानून लागू करना चाहती है और इसी वजह से ऐसा किया गया। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है तो वो इस्लामी कानून यानी शरिया कानून लागू कर देंगे। यह सनातन धर्म को खत्म करने का एक तरह का सुनियोजित तरीका है। हिजाब प्रतिबंध खत्म किए जाने के फैसले पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि किसी ने भी इस हिजाब फैसले को वापस लेने की मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने केवल अपने बारे में बात की। इसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं कि हर छात्र एक जैसी वर्दी पहनेगा। यहां तक कि अदालतें भी इससे सहमत थी। मुसलमानों को खुश करने के लिए सिद्धारमैया ने ऐसा कर दिया। वो हिंदुओं के साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। हिजाब विवाद पर कांग्रेस का आया बयान। वही कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी संविधान के बारे में जानती है। हम सब कुछ कानून के दायरे में ही करते हैं। बीजेपी को संविधान पढ़ना चाहिए। कोई भी कानून, नीति, योजना जो भी हो कर्नाटक के लिए अच्छा नहीं है और प्रगति को नजरअंदाज कर रहा है, तो जो आवश्यकता होगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। बीजेपी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने हिजाब प्रतिबंध वापसी विवाद पर कहा था कि मैं सीएम के साथ चर्चा करूंगा, फिर चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि उन्होंने भी कहा था कि कर्नाटक की सरकार मुसलमानों के साथ है। हिंदुओं को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया। हालांकि कांग्रेस हमेशा से कहती है कि राजनीतिकरण मुद्दों का होता है, लेकिन वो खुद ही राजनीति करती है। दरअसल 2022 में कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में फैल गया था। हिजाब और बुर्का पहने कुछ मुस्लिम छात्राओं ने तुमकुर के गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर एंट्री से रोके जाने पर हिजाब नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। छात्राओं ने सड़कों पर उतरते समय अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। 17 फरवरी 2022 को तुमकुर में हुए प्रदर्शन पर एक्शन लेते हुए तब कर्नाटक की पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में कम से कम 10 लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 149, 143, 145, 188 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज शिमोगा से 58 विद्यार्थियों को निलंबित किया गया था। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच का बटा हुआ फैसला 13 अक्टूबर 2022 को आया। इससे पहले 15 मार्च को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड के पालन के आदेश को सही ठहराया था। यह भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दाखिल की गई थी। यानी हिजाब पहनने को लेकर कांग्रेस सरकार इतनी आतुर थी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मामले की 10 दिन चली सुनवाई के दौरान हिजाब समर्थकों की दलील मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद पर केंद्रित रही। वहीं राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में अनुशासन के बिंदु पर जोर दिया। हिजाब का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद, हुजैफा अहमदी, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े ने बहस की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिजाब को एक धार्मिक फर्ज की तरह मानते हुए लड़कियां यूनिफॉर्म के रंग का स्कार्फ अपने सर पर रखती हैं तो इससे किसी भी दूसरे छात्र का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होता। इसलिए रोक लगाने का आदेश गलत है। राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवाडगी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने बहस की थी। यानी जब बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक के अंदर, उस सरकार की तरफ से
उन्होंने कहा था कि 2021 तक सभी छात्र यूनिफॉर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन 2022 में हिजाब को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने अभियान चलाया, जब मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्कूल आना शुरू कर दिया तो जवाब में हिंदू छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे। सरकार ने स्कूलों में अनुशासन कायम करने के लिए यूनिफॉर्म के पालन का आदेश दिया था। सरकार ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म शिक्षण संस्थान तय करते हैं, राज्य सरकार नहीं, यानी तत्कालीन बीजेपी की सरकार। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि किसी भी कपड़े को पहनने पर राज्य सरकार ने रोक लगाई। सरकार सिर्फ यही चाहती है कि छात्रों के बीच एकता और सद्भावना रहे और स्कूलों में अनुशासित माहौल में पढ़ाई हो सके। फिलहाल अब यह विवाद एक बार फिर सामने आ गया है और कर्नाटक में माहौल गर्मा गया है। कर्नाटक की इस वक्त की सरकार मुसलमानों के साथ खड़ी है, जिसका विरोध सड़कों पर भगवाधारी कर रहे हैं और अभी यह बवाल थमने वाला नहीं है। इसकी तस्वीर अभी और आएगी, जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।